नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एसडीएम की क्राइम एक सीरीज है और ये सीरीज जो है इसको हम बना दिए हैं चलता फिरता बीपीएससी की तैयारी का। कि इस बीपीएससी की तैयारी जब से आप सपना अपने अंदर डालते हैं और उस सपना को पूरा करने के लिए क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है, उन सारी मुसीबत के बारे में एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे। कि अगर आपने सपना एसडीएम का बना लिए हैं तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको आपके सपने से मिलने से पूरी तरीके से रोकने वाली है। सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज न कल आपके हिस्से में आने वाली है। क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम आपके हिस्से में नहीं आएगी तब तक आप एसडीएम नहीं बनिएगा। समस्या है कि इससे निकला कैसे जाए बाहर, क्योंकि जो इससे निकल गया बाहर वही जीत गया है और जो फंस गया है वो बर्बाद होके अपने घर वैसे ही वापस चला गया है। जिस ट्रेन से, जिस बोगी में, जिस सीट पर बैठा था, उसी ट्रेन में, उसी बोगी में, उसी सीट पे लौट के फिर अपना घर चला जाता। तो मैं खुदा से गुजारिश करूंगा कि ये वक्त आपकी जिंदगी में खुदा कभी ना दे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। दोस्तों, आज की सीरीज में हम बताएंगे गरीबी, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर पढ़ने की लालसा है, सपना उन्होंने डाल दिया है कि मुझे एनी हाउ बीपीएससी को क्रैक करना है, लेकिन समस्या है पैसे नहीं है। और बिना पैसे कुछ तो होता है नहीं इस दुनिया में, कुछ नहीं होता है, कोई मदद नहीं कर सकता है। आप कभी मत समझो कि मैं मदद करता हूं, अरे नहीं, कोई मदद नहीं करता है। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। अब समस्या यह बनता है कि सुजीत सर, यह बात तो समझ में आ जाती कि जब तक पैसा नहीं तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो क्या इसका कोई समाधान भी आप बताइएगा। बिल्कुल है समाधान। आज के डेट में दुनिया बदल चुकी है। पहले होता था कि जब तक हम चंपारण से मुखर्जी नगर नहीं जाएंगे, राजेंद्र नगर नहीं जाएंगे, इलाहाबाद नहीं जाएंगे, पटना नहीं आएंगे, तब तक हम एसडीएम नहीं बनेंगे। लेकिन अब वो वक्त चला गया। अब आप चंपारण के किसी छोटे से गांव में, मुजफ्फरपुर के किसी छोटे से गांव में, तो आप वहीं से एसडीएम बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो चीज ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में नहीं है। और ये मैं सच बताता हूं, आपको लगेगा कि दो पैसा बचा तो लिए सुजीत सर। आप दो पैसा बचा नहीं लिए, बल्कि जीवन के कई अनमोल लम्हे हैं वो आपकी जिंदगी से गुजर गई, बस आपको पता नहीं चला। क्योंकि आपको 54-58 बचाने की जो आदत पड़ी हुई है कि हम थोड़ा सा पैसा बचा लेते हैं, 10,000 5,000 बचा लिए, बाबूजी खुश हो गए, ओ माय गॉड कितनी अच्छी औलाद पैदा हुए हैं। हर ये 2 मिनट बोलने का पल है, दुनिया खोजती है रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो वो भी बेगाने कर देती है। जो गर्भ में 9 महीने रखती है वो भी पूछती है उसी बच्चे को, उसी बेटे को पूछती है जो कमा के ला के दे रहा है, जो बैठ के खा रहा है उसको नहीं ढूंढती है। ऑनेस्टी बता रहा हूं, नहीं ढूंढती उसे। सोचना आपको होगा। अब रहा कि सुजीत सर, अगर हम पटना में आके ऑफलाइन करें कोई भी संस्था में, मेरी संस्था है, कोई भी संस्था में, तो मुसीबत तो बनेगी, इकोनॉमिकल कंडीशन एकदम बनेगी। लेकिन उसका समाधान भी है। समाधान इन द सेंस क्या है कि आप ट्यूशन कीजिए, आप दूसरा पार्ट टाइम जॉब मत कीजिए प्लीज, भगवान के लिए मानो मेरी बात। आप जिस रूप में मुझे मानते हो मानो मेरी बात, मैं कोई भी बात गलत नहीं बोलता हूं। पार्ट टाइम जॉब मत करो। पार्ट टाइम जॉब में जिंदगी पार्ट हो जाएगी लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी। सुजीत सर, तो फिर पैसा आएगा कैसे? आप फ्री पढ़ाओगे नहीं, पैसा मेरे पास है नहीं, मकान मालिक महीना होते ही पैसा मांगेगा, राशन दुकान जहां से खरीदते वहां से मांगेगा, किताब दुकान अलग मांगेगा, न्यूज़पेपर वाला अलग मांगेगा, हम कहां से दे सुजीत सर, आप जरा बताओ। और किसी के पास गीत गाओगे तो मजाक बनाएगा, सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं है, 1 मिनट सोच लीजिए, किसी दूसरी संस्था में चले जाइए, कोई नहीं आपको फ्री पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा फ्री। और फ्री कोई क्यों पढ़ाए? वो अपना वक्त दे रहा है, उसका बहुत कुछ उसमें लगा हुआ, कोई क्यों फ्री पढ़ाएगा आपको? सोचिए तनी। क्या आप समझते हैं इस बात को कि फ्री का चीज फ्री में चला जाता है? आपसे ऑनेस्टली बात कर रहा हूं, एज ए टीचर होके नहीं, एज ए बड़े भाई होने के नाते। फ्री का चीज फ्री में चला जाएगा, उसकी अहमियत आप नहीं दीजिएगा। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया हूं फ्री,
मैंने देखा हूं, इसलिए मैं आपसे नजर मिला के खड़ा हूं। और इंसान जब पैसा देता है तो उसे समझ में आता है मैंने इतना हजार दिया हूं, मुझे यहां से ज्ञान एनी हाउ सुजीत सर से लेना है। फ्री वाले को तो कोई मतलब ही नहीं। कुछ दिन तो कंटिन्यू आते हैं, उसके बाद अब होना शुरू होते हैं। क्या आप इसमें खड़ा होना चाहते हैं? अगर खड़ा होना चाहते हैं तो अनसक्सेस आपको मुबारक हो, मिलेगी अनसक्सेस, मैं आपसे वादा करता हूं। इसके लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप बच्चे को पढ़ाइए। हां, बच्चे को पढ़ाइए, ट्यूशन दीजिए। सुजीत सर, बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। आजकल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के भी हैं तो उटपटांग जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा डर लगता है। सुजीत सर, पढ़ाना मुश्किल है। 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, 4th क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, 5th को पढ़ा सकते हैं, 10th को पढ़ा सकते हैं, 12th को पढ़ा सकते हैं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर को पढ़ा सकते हैं। जिसको पढ़ा सकते हैं वहीं से शुरू कीजिए ना। एक बार कॉन्फिडेंस तो आ जाए। देखते देखते एमबीए के बच्चे को आप पढ़ाइएगा। अब रहा कि अगर ट्यूशन मिल जाता है तो सुजीत सर उतना अमाउंट नहीं मिलता है जितना इसके अंदर चाहत होती है। छोड़ दीजिए, तेल लेने दीजिए चाहत को, शुरुआत तो कीजिए। सीखने की प्रवृत्ति लाइए, सीखने की। अगर पैसे के पीछे भागिएगा तो पैसा आपसे हजारों किलोमीटर आगे भागेगा, नहीं आएगा पैसा। इस दुनिया का इतिहास है और यह सदा सत्य, जिसने पैसे के पीछे भागा पैसा उससे दूर भागा। आपको अपने कीमत को बढ़ाना है, अपनी कीमत को बढ़ाइए कि आपकी कीमत लग सके मार्केट में। आप फ्री पढ़ाइए ना, क्या दिक्कत है? पढ़ाइए तो कुछ दिन, आदत तो लगाइए उसको। 100 रुपया में पढ़ाइए, 200 रुपया में पढ़ाइए, 4 ट्यूशन पढ़ाइए, 5 ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ तो मिलेगा। और धीरे 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 आपके पास में नॉलेज भी बढ़ेगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। जब नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है तो उस इंसान की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आपका भी बढ़ेगा। आपका भी वो दिन आएगा जब आपके घंटे जो है 1000 से शुरू होंगे, हजारों से शुरू होंगे, हो सकता है लाखों से शुरू हो जाए। अगर कंटिन्यूटी रही तो लाखों से शुरू हो जाएगी। सच बता रहा हूं, आप ये काम तो कर सकते हैं ना। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, लगेगा थोड़ा समय। बोलना आसान है, ये बात सच है, करना उससे भी आसान है। हां, करना उससे भी आसान है। और ये काम हम कर सकते हैं पटना में आके, मुखर्जी नगर में जाके, प्रयागराज में जाके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो यहां है, हम देखते हैं यहां, ओह माय गॉड, 2 ट्यूशन 4 घंटा मेरी जिंदगी से जुदा। अब आपने 4 घंटा को इससे कनेक्शन कर लिया। आपने ये नहीं सोचा कि 4 घंटा में बहुत कुछ हमने सीख लिया। क्या उसकी कोई कीमत नहीं? और उसकी कीमत तो 4 घंटे छोड़ दो, 40 घंटे की कीमत है। क्योंकि हमारा दिमाग सुजीत सर वहां तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि बचपन से निगेटिव हमने सोचा। हमने बस टाइम की अहमियत दिया। टाइम से क्या आउटपुट आएगा उसकी कभी अहमियत नहीं दी है। अगर उस दिन और आज भी इस टाइम से क्या आउटपुट आया उसकी अहमियत दे दे तो जिंदगी जन्नत बन जाएगी। मैं लिखित आपके नजरों से नजर मिला के कर सकता हूं। और ये यथार्थ है, इसको समझिए। आप ये कर सकते हैं ना, आपको पैसा इसमें मिलेगा ना। अब आप ट्यूशन पहले 4 पढ़ा रहे थे, अब 3 पढ़ाइए, 2 पढ़ाइए। बस उतना पढ़ा लीजिए जिससे 2 वक्त का रोटी मिल जाए, रहने के लिए आवास मिल जाए और पढ़ने के लिए ट्यूशन का पैसा हो जाए। इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए। उसके बाद पूरा फोकस यहां से उठाइए और उठा के सिविल सर्विसेज पे लगा दीजिए। रिजल्ट झक मार के आएगा। कोई बोलने वाला नहीं होगा कि आप फ्री पढ़ते हैं। ये जिंदगी भी हर वक्त का हिसाब ले लेगी कि आप पैसा दिए हैं, आपको ज्ञान लेना होगा। लेकिन यहां तो दिमाग में कुछ और है, दिल में कुछ और है, इरादा कुछ और है, चाहत कुछ और है, रिजल्ट 0/सन्नाटा है। कैसे कोई करता है? 1 मिनट जिंदगी को रोकिएगा, आपके पास में हजारों ऑप्शन है और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कहा जाता है जब जागो तब सवेरा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट सीरीज उसी का लेकर आएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। क्या पता जिंदगी कल हो ना हो, मिले ना मिले, जो है जी भर के हंस लीजिए। किसी भी वक्त आंखें बंद हो जाएगी और आपको यहां से जाने का इजाजत हो जाएगा। तो बेहतर है जिंदगी को जी भर के जिया जाए। चलिए, थैंक यू, नमस्ते। आलोचना कीजिए, दिल खोल के आलोचना कीजिए। मैं सर झुका के आपको सजदा करता हूं। भड़ास मत निकालिए, ये गंदी चीज है, ये आपकी जिंदगी को डुबो देगा। सोचना आपको है। थैंक यू।